हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूँ पुजिंदर बंसल और जैसे कि आप जानते हैं, एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए और अच्छे बालों के लिए आपकी जो बॉडी है वो अंदर से भी अच्छी होनी चाहिए। और बॉडी को अंदर से अच्छा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छी डाइट, हेल्दी खाना और छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं, जिससे आपकी डाइट में भी फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ आपको विजिबल फेस के लिए और हेयर के लिए डिफरेंस भी दिखेगा। तो आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि आप हमेशा अपने किचन में पा सकते हैं उसको इजीली। वो मोस्टली किचन में मिलता ही है। साथ ही साथ वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। लड़की हो लड़का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और मात्र एक चुटकी ही आपके पूरे जो ओवरऑल डाइट है उसमें काफी चेंजेस ला सकती है। तो जो ये इंग्रेडिएंट है ये है दालचीनी, जो कि दिखती है कुछ ऐसी। लेकिन अगर आप साबुत लेते हैं तो ये ऐसी दिखती है, वुडन टाइप। और अगर आप पाउडर इसको करते हैं या पाउडर फॉर्म में मार्केट से लेते हैं तो ये दिखेगी कुछ इस तरीके की। इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है। साथ ही साथ अगर आप इसको खाने में डालते हैं तो ये हल्का सा मीठा टेस्ट देती है, तो फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए तो अच्छी होती है। आपने देखा होगा जो भी गरम मसाले होते हैं उन सब में दालचीनी यूज करी जाती है, क्योंकि ये हल्की सी गर्म होती है नेचर में। हल्की सी गर्म होने की वजह से आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, स्पेशली अब समर्स हैं, गर्मियां आ चुकी हैं, तो आप इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। पर अगर आप एक चुटकी भी यूज कर रहे हैं तो वो आपकी डेली के लिए बहुत सही क्वांटिटी है। आप अगर एक चुटकी लेते हैं तो वो इनफ है। साथ ही साथ आपको गर्मियों में उससे दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अभी से ही अपनी स्मूदीज में, डाइट्स में, दूध में, जो भी आप चीजें लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक चुटकी डालना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपकी एपेटाइट बेटर होगा, आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा। अगर आपको डाइजेशन को कुछ भी इशू है उन सब में भी ये काफी अच्छा माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप इसको जिस भी ड्रिंक में डाल के लेते हैं तो उस ड्रिंक में जितने भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबकी ये पोटेंसी बढ़ा देता है। बेसिकली अगर आप जैसे सुबह उठ के नींबू पानी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गर्म पानी में नींबू डालते हैं, तो जो विटामिन सी है, अगर आप उसके साथ एक चुटकी सिनेमन डाल दें तो जो विटामिन सी है वो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। अगर आप दूध भी लेते हैं तो दूध में भी कैल्शियम होता है, आपको पता है कैल्शियम इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो और साथ ही साथ हल्दी अगर आप उसमें डाल दें, स्पेशली आप गोल्डन मिल्क पीना पसंद करते हैं, हल्दी डालते हैं, तो हल्दी भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जल्दी से, तो सिनेमन उसमें हेल्प करेगा। सेम विद फेस पे भी अगर हम जैसे हल्दी कुछ भी डाल के लगाते हैं तो हल्दी हमारे फेस पे इतनी जल्दी वर्क नहीं करती। उतना ग्लो अगर आपको बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका ग्लो डबल हो जाए, तो आप अगर दालचीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो और भी आपके लिए अच्छा है। तो बॉडी में अगर आपको हार्ट का लग रहा है, आपको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या आपकी हार्ट की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हार्ट प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, हार्ट को हेल्दी करता है बेसिकली। ऐसे नहीं है कि ये कोई आपके हार्ट को ठीक कर देगा, पर आपका हार्ट और हेल्दी कर देगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है, ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी होता है, या बच्चे आपकी इम्यूनिटी उनकी वीक रहती है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा बच्चों को खांसी जुकाम में दालचीनी शहद देता है, आपको दालचीनी के साथ सिर्फ शहद लेना है, और आपके फेस के लिए अगर आप नॉर्मली भी कंज्यूम करते हैं बिल्कुल वंडर्स कर देगा। अगर आप दालचीनी शहद लेते हैं तो आपके गले में और जो भी आपको पूरे टाइम ऐसे फील होता है कि सोर थ्रोट फील होता है, या आपको लग रहा है कि छाती में बलगम टाइप जिसको बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो उन सब के लिए सिनेमन और शहद काफी अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट मैं भी, जो मुझे खांसी होती है तो मैं ये लेती हूँ और इससे काफी अच्छा फील होता है। आपको रात को आपने देखा होगा खांसी में आप सोते हैं तो बहुत खसखस फील होती है, आपको खांसी उठती है, तो उसमें अगर आप दालचीनी शहद लेके सोते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। साथ साथ अगर आप चाय वगैरह में भी एक चुटकी डालते हैं तो भी अच्छा। अगर आप सब्जी में डालना चाहें तो भी आप उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छा है। और स्किन के लिए भी, अगर आपको एक्ने होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्ने होते हैं, या कोई भी एक्टिव एक्ने, तो उसमें भी आप दालचीनी शहद लगा सकते हैं। अगर आपको जनरली भी छोटे मोटे एक्ने होते हैं, फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है फेस पे, तो आप पूरे फेस पे भी दालचीनी शहद लगा सकते हैं, या और किसी भी चीज के अंदर ऐड करके लगा सकते हैं। उससे आपका फेस ब्राइट भी होगा, फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी देता है, क्योंकि ऑटोमेटिक फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कोलाजन बढ़ेगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज अपने आप ही मिलेंगी, तो ये आपके उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो आप लोग भी एक चुटकी सिनेमन की कीमत जान लीजिए और इसको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। सेम विद हेयर में भी जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, या जिनको लग रहा है कि उनके जो रूट्स है बहुत ज्यादा एक टाइम पे ग्रोथ आके रुक गई है, बढ़ नहीं रही है, तो आप टोनर भी बना सकते हैं। मैंने एक टोनर बताया था, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गर्म पानी लेना है, उसमें रोजमेरी, दालचीनी, क्लोव, यानी कि क्लोव आप जानते ही हैं, तो क्लोव, और उसके अलावा आप नेटल लीव्स भी ले सकते हैं। अगर आपको नेटल लीव्स नहीं है आपके पास तो आप ये 3 चीजों से भी बना सकते हैं। क्लोव भी बालों के ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफी अच्छा होता है, रोजमेरी भी, तो ये तीनों ही आपके बालों को बढ़ाने में
जी जान लगा देंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं खुद ये पिछले 1-1.5 महीने से कर रही हूँ और मेरे खुद की भी लेंथ बढ़ी है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ये मेरे खुद का अपना तरीका है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो आपको भी पता है ये सारी इंग्रेडिएंट्स घर में इजीली मिलते हैं। आपको इसको बनाने में मेहनत भी नहीं करनी, कोई उबालना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी गर्म करना है। गर्म अगर रखता है वो ऑलरेडी, तो सिर्फ वो पानी लेकर उसमें तीनों चीज़ें डालनी है और नेक्स्ट डे लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 12-13 आवर्स बाद, 24 आवर्स बाद आप इसको बालों में स्प्रे कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए इसकी प्रॉपर्टीज। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना है उसको, और क्योंकि हम नेचुरली उबाल के उसमें नहीं कर रहे हैं, तो ये नेचुरली इसके ऑयल्स अपने आप ही रिलीज करें तो बेटर है। आप इसको थोड़ा सा टाइम दे, तो इससे आपके बाल बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी आप अपने दही नींबू दालचीनी का जो आप कुछ भी दही नींबू लगाते हैं डैंड्रफ के लिए और कुछ भी लगाते हैं तो उसमें दालचीनी ऐड कर लीजिए, आपको डैंड्रफ में भी काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ ये बालों में शाइन भी ऐड करता है, तो जिनको शाइन की प्रॉब्लम है, मेरी तरह थोड़े से फ्रीजी हेयर्स है, तो उनके लिए भी दालचीनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप लोगों को, वैसे तो अगर आप साबुत दालचीनी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसमें मिलावट के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप साबुत दालचीनी, मैं खुद भी साबुत दालचीनी को थोड़ा बेलन से कूट कर फिर उसको पीसती हूँ क्योंकि उससे पीसना ईजी हो जाता है। साथ ही साथ आपको प्योर फॉर्म मिलता है क्योंकि पाउडर में आपको पता है आजकल मिलावट आ रही है। तो आई होप आप सब लोग दालचीनी को एक ट्राई ज़रूर देंगे और इसको शामिल करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है दालचीनी का पैक यूज़ करके। और इन फ्यूचर मैं कोलाजन मास्क भी बताऊंगी जिसमें मैं खुद भी दालचीनी यूज़ करूंगी। तो आई होप आप सब लोग इस मास्क को भी पसंद करेंगे और इसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।